बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबरें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। आलमी इदारों ने भी बिल आखिर रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट कहाँ से जारी की गई और इसमें इमरान खान के हवाले से क्या कहा गया है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ जरदारी साहब, उनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है। ट्रेलर के बाद जरदारी साहब लेट गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने वापस आने से इनकार कर दिया है और अजीबो गरीब किस्म की फरमाइशें शुरू कर दी हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने भी नवाज शरीफ के बयानिए से मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी इक़्तिदार में आने वाला हुक्मरान तबका है वो सारे के सारे आप यूँ कह लीजिए कि काने लोग लाए जाते हैं। ऐसे काने लोग जिनको बवक्त ज़रूरत न सिर्फ ब्लैकमेल किया जा सके बल्कि उनके ट्रेलर दिखाकर उन्हें जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने पर मजबूर किया जा सके। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है वो इस तरह की नहीं है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ सके। चे जाके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो हालिया दिनों में इकदाम किए गए हैं जिसके तहत डॉलर की कीमत काफ़ी नीचे आई है, IMF ने भी उसकी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर की कीमत को अपनी ओरिजिनल जगह पे तो लाने में कामयाब हो गया है। लेकिन दूसरी जानिब एक और जो ख़बर है वो वर्ल्ड बैंक की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इसमें मुफादात की जो है वो सारे फ़ैसले हो रहे हैं। ज़ाती मुफादात जो है उसको देखा जा रहा है, पाकिस्तान के कौमी मुफादात को नहीं देखा जा रहा। और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सिस्टम इस वक्त जारी है जिसमें पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ और इसके अलावा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे के सारे जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला। बदलाव अगर आता है तो पाकिस्तान के अंदर मुखलिस क़यादत को बरसरे इक़्तिदार लाना होगा और फिर इलेक्शंस करवाने होंगे ताकि पाकिस्तान इसी सूरत में बच सकता है, इसी सूरत में मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है और इसी सूरत में पाकिस्तान इस गिरदाब से निकल सकता है। तो आलमी इदारों की जानिब से दूसरे लफ्ज़ों में बिल्कुल साफ़ अल्फाज में कह दिया है कि जिस तरह से ये सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल भी पायदार नहीं है और ना ही ट्रस्टवर्दी है और ना ही आलमी इदारे इसे रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुकामी इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट आए वो गवर्नमेंट इस तरह की हो कि उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जा सके। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है कि उन लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत रखा जाए जिनके असासे हमारे ममालिक के अंदर पड़े हैं, मगरबी ममालिक के अंदर जिनके पैसे पड़े हैं, ताकि उन्हें बवक्त ज़रूरत ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जा सकें। ऐसे इतने होता है कि पाकिस्तान जो है वो इतने बेशुमार रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ना तो अपने उन रिसोर्सेज से फ़ायदा उठा पा रहा है और ना ही पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करके पाकिस्तान को इस बहरान से निजात दिला रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि ये तमाम के तमाम सियासी लोग जिनके बाहर असासे पड़े हुए ये ब्लैकमेल होते हैं। अगर कोई फ़ैसला करने की कोशिश करें तो इनको ट्रेलर दिखाया जाता है कि ये आपका सारा कच्चा चिट्ठा हम खोल देंगे। और अभी नाज़रीन, पाकिस्तान के बड़े अहम सियासतदान जो बहुत फुदक रहे थे और बहुत बड़े बड़े बयानात दे रहे थे कि जी हम देखते हैं इलेक्शन जो है वो कैसे 90 दिन से आगे जाता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब उनको ट्रेलर दिखाया गया है तो उसके साथ ही वो झाग की तरह बैठ गए हैं। जी नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान देखा गया कि बड़े जारहाना बयानात दिए जा रहे थे। आसिफ जरदारी के बयानात के बरक्स जो है वो बिलावल की जानिब से कुछ बयानात दिए गए और कहा गया जी कि मैं जो है वो जरदारी का घर में हुक्म मानने का पाबंद हूँ, लेकिन यहाँ पे पार्टी पॉलिसी को हम देखेंगे 90 रोज़ में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो जैसे ही नैब के करप्शन केसेस खोले गए तो उसके बाद जरदारी साहब जो है वो अमली तौर पर लम्हे पड़ गए और उन्होंने कहा है जी कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो एक तरफ तो जो है वो इलेक्शंस की बात करने वाले सरदार जो खोसा हैं, जो इमरान खान के वकील हैं,
उनको पार्टी से उन्होंने फ़ारग किया। जबकि दूसरी जानिब एतजाज़ अहसन के हवाले से भी आपको पता है पार्टी का क्या रवैया रहा है कि जो इलेक्शंस की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिस्टम से बेजारगी का इजहार करते हैं, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है बड़ी तशवीशनाक है। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के अंदर जिस तरह के सिस्टम के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसमें पाकिस्तान कतई नहीं चलेगा। इसके लिए जो है वो फेयर इलेक्शंस ही सबसे पायदार हल है। तो ये हर पाकिस्तानी की कोशिश ख्वाहिश भी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आपको बताया कि हालिया दिनों में ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे, ये इलेक्शन भी आखिरी हफ्ते में नहीं करवाए जाने। अगर होता तो फिर अपनी वो तारीख दे दी जाती, लेकिन तारीख नहीं दी गई और कहा गया कि आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे और उसके बाद मुल्की हालात या फिर कोई भी रीज़न बनाकर इन इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं लंदन और पाकिस्तान में, और जो खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं, मरीम नवाज़ की भी मुलाकातें हुई हैं। मरीम नवाज़ ने तो साफ़ तौर पे कह दिया था कि हमें आसान रास्ते का बड़ा अच्छी तरह से पता है, वो आसान रास्ता क्या है वो आप सब जानते हैं, और उन्होंने वो इख्तियार किया और बड़ा बेहतर इख्तियार किया। उन्होंने से बूट जो है वो सही तरह से पॉलिश किए और उसके नतीजे में अच्छे बूट पॉलिश जो है वो शहबाज शरीफ ने किए और वो 16 माह इक़्तिदार में रहे। और अब जो है वो थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को दिया गया। तो नवाज शरीफ ने जिस तरह से वहाँ पे बयान दिया है, कल जो पार्टी की मौजूदगी में जिस तरह से जो है वो बैठे हुए थे वहाँ पे, राना सनाउल्लाह थे, मरीम नवाज़ थी, इसहाक डार थे और उसके बाद शहबाज शरीफ थे। तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो एहतसाब करेंगे और वो जनाब कौमी मुजरिम है जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद, उसके बाद उन्होंने जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है उनको कहा, उसके बाद साकिब निसार हैं, यानी इन तमाम जो पाकिस्तान के इदारों के सरबराह थे उन पर तनकीद की और कहा कि इनके ख़िलाफ़ जो एहतसाबी जो है वो बयानियाँ लेकर वो आगे बढ़ेंगे और इनका एहतसाब होगा। तो दूसरी जानिब मोहम्मद ज़ुबैर जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज बयान दिया और उन्होंने कहा है जी नवाज शरीफ का ये अपना बयानिया और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल कमर जावेद बाजवा या फिर जनरल फैज़ हमीद हैं या फिर आसिफ सईद खोसा हैं या फिर जस्टिस अजमत हैं या फिर जो है वो जस्टिस साकिब निसार हैं, ये कोई कौमी मुजरिम नहीं है। नवाज शरीफ साहब का ये अपना बयानिया है और उसको वो किस तरह से लेके चलेंगे ये उनकी अपनी पॉलिसी है, लिहाजा हम उनको कौमी मुजरिम नहीं समझते और ना ही इस हवाले से हम कोई बयान देते हैं। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में कुछ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं जो इमरान खान के पार्टी छोड़ने वालों की हुई हैं। इसी तरह से नून लीग के वाले भी इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। सबको अच्छी तरह से पता है कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर उन्होंने रहना है तो फिर वो इस तरह के बयानिए को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नून लीग के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। जो शहबाज शरीफ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दफ़ा फिर अच्छे से बूट पॉलिश करें और वो दोबारा से इक़्तिदार में आए, क्योंकि ताकतवर हलकों को अच्छी तरह से अंदाज़ा भी है कि वो बूट पॉलिश करने की भी माहिर हैं। और इसके अलावा अगर वो किसी मामले में गलती पर भी हों तो सॉरी कर लेना, वो अपनी शान में गुस्ताखी नहीं, वो अपनी शान में घाटा नहीं तस्वर करते बल्कि फ़ौरी तौर पे वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की कोशिश है किसी तरीके से वो पाकिस्तान आए और मरीम को पाकिस्तान पर मुसल्लत करें, और मरीम को और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इलेक्शन के बाद कोई इस तरह की गारंटी ली जाए कि उनको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। यानी आप यूँ कह लीजिए कि एक पाकिस्तान का कौमी मुजरिम जिसको जेल की सलाखों के अंदर जाना है, एक तो वो अपनी जो है अबूरी ज़मानत लेने की बात कर रहा है कि जी मुझे उसके वकीलों की जानिब से कहा जा रहा है कि जी मियाँ साहब जो है पाकिस्तान आएंगे तो फिर उनकी हमने पहले ज़मानत ले लेनी है। तो इतनी अंधेर नगरी नहीं है। एक कौमी मुजरिम जो कि पाकिस्तानी अदालतों को चकमा दे के भागा है उसको हिसाब तो देना पड़ेगा, और जो आउट ऑफ द वे उनको फेवर है वो ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आते ही उनको जेल में जाना पड़ेगा, उनकी ज़मानत की कोई चांस नहीं है। और इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन तमाम मामलात से वो निकले, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। इसी वजह से वहाँ बैठकर बड़कें मारी जा रही हैं और वहाँ पे बैठकर है एहतसाब की बातें की जा रही हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह वारिस।